नमस्ते। आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कहानी जो आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है नादान दोस्त और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चे बड़े भोले और नासमझ होते हैं। उनके मन में हर पल कुछ नया जानने की जिज्ञासा बनी रहती है और जो बच्चे हैं वो सभी की भलाई भी चाहते हैं, भले वह पशु हो या पक्षी। श्याम और केशव ने भी कबूतरों की अंडों की रक्षा करनी चाहिए थी, किंतु उनकी नासमझी के कारण वे अंडे नष्ट हो गए। इसी के बारे में कुछ और जानते हैं आगे कहानी में। चलिए शुरू करते हैं कहानी नादान दोस्त। केशव के घर में छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से कबूतरी को वहां आते जाते देखा करते थे। प्रातःकाल दोनों आंखें मलते हुए छज्जे के सामने पहुंच जाते और कबूतर या कबूतरी या फिर दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखकर दोनों बच्चों को न जाने क्या मज़ा मिलता था। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। पर इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत ना थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अब दोनों आपस में ही सवाल जवाब करते और अपने मन को शांत कर लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव पंताई भरे अभिमान से कहता, नहीं री पगली, पहले पंख निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बोलती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब केशव इस मुश्किल से प्रश्न का उत्तर कुछ भी ना दे पाता। इसी भांति 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की अंडों को देखने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अनुमान किया कि अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। कबूतरी बेचारी इतना दाना कहाँ ला पाएगी कि अपने बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं कर कर मर जाएंगे। जब इस विपत्ति की कल्पना की दोनों ने, तो दोनों का मन बहुत ही बेचैन हो गया। दोनों ने निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रखाते हैं। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, हाँ भैया, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। केशव, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। तो केशव का ध्यान इस ओर भी गया और वो इस कष्ट से उसका मन बहुत दुखी हुआ। फिर बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी नहीं है। आखिर फिर यही निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली, थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। दोनों बच्चे बड़े उत्साह से काम करने लगे। उत्साह मतलब खुशी खुशी। श्यामा माता की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने भी पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं, फिर ऊपर बिना तिलियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और तिलियां खड़ी कैसी होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में सोचता रहा। अंत में उसने यह समस्या भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत बताना। श्यामा बोली, वह तो बीच में से टूटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई तरीका निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी याड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, पर बच्चों की आंखों में
आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम साधे आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे धीरे से दीवार की सिटकनी खोलकर निकल आए। अंडों की रक्षा करने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया, पर जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल के चारों पाए बराबर नहीं थे। जरा सा दबाव इधर उधर होने से हिल जाता था। उस समय केशव को कितना संयम करना पड़ता था, ये उसका दिल ही जानता था। संयम मतलब धैर्य। दोनों हाथों से दीवारों का सहारा लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़, नहीं तो उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का मन तो ऊपर छज्जे पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही दीवार के भरे हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों कबूतर उड़ गए। केशव ने देखा कि छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर अंडे पड़े हैं। जैसे ऐसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, यहाँ ऐसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो, भैया कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर एक पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई और केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया और उसके कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, उसका साया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ तो मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और वह धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, तू गिर पड़ेगी। ना, मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रहना, कहीं तू गिर पड़े तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया है, क्या करेगी देखकर। अब अंडे आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों पंछी बार बार छज्जे पर आते और बिना बैठे ही उड़ जाते। केशव ने सोचा, हम लोगों के भय से ये नहीं बैठते। धीरे से स्टूल उठाकर वह कमरे में रखाया, चौकी जहां की तहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से सब कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और अगर गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते? हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूँ। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था ना, दोपहर में न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने यह बात नहीं कही। उसे डर लग रहा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे नहीं दिखाए थे ना उसने, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा केवल प्रेमवश चुप थी या इस अपराध में सहयोग के कारण, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थीं। माता ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर से कमरे में लेटा दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी केवल 2 बजे थी। बाहर तेज लू चल रही थी। अब के दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वे दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। कबूतरों का पता न था। सहसा
अचानक यानी कि उसकी निगाह नीचे गई और वह उल्टे पांव बेतहाशा दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या दिखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं एवं उनमें से कोई पीली सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डरे हुए आंखों से उसने भूमि की ओर ताकते हुए कहा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने रुंधे हुए स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। अरे बच्चे कहाँ गए? तेरे सिर में। देखती नहीं अंडों में यह पीला पीला क्या निकल आया है? इसी के तो बच्चे बनते हैं। माता ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माता ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। बोली, इन्हीं ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माता ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा सब देखता रहा। भीगी बिल्ली मतलब उसको घबरा गया था। माता बोली, तू वहाँ कैसे पहुंचा? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। माँ बोली, इसीलिए इतनी कड़ी धूप में तुम दोनों बाहर निकले थे? श्यामा बोली, यहीं ऊपर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ बोली, तो इतना बड़ा हुआ पर तुझे अभी तक इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा, तो क्या कबूतरों ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ बोली, और क्या करते? केशव के सिर पर पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रुआसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माता को हंसी आ गई, मगर केशव का कई दिनों तक अपनी भूल का पश्चाताप होता रहा, यानी कि पछतावा होता रहा। अंडों की रक्षा करने के भ्रम में उसने उनका बुरा कर डाला था। उसे याद करके वह अब कभी कभी रो भी पड़ता। दोनों पक्षी वहाँ फिर कभी न दिखाई पड़े। तो दोस्तों, आपको ये कहानी आशा करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। आपको ये कहानी आपके लिए मैं फिर से ऐसी ही और कहानियाँ लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।